हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ नर्सिंग क्लासेस। तो आज मैं डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबनॉर्मल लेबर का। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले इसका इंट्रो डिस्कस करेंगे कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता क्या है। तो इसमें बोल रहा है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज वन वेयर इज स्पॉइल्ड गुड यूट्राइन कंट्रैक्शन द प्रोग्रेस डिफेंड ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज अरेस्टेड ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। यानी कि इसमें यही बोल रहा है जो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाले कंडीशंस होता है उसमें गुड यूट्राइन कंट्रैक्शंस के होते हुए भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो डिफेंड नहीं होता है। और क्यों नहीं डिफेंड होता है? ड्यू टू अरेस्टेड प्रेजेंटिंग पार्ट इज अरेस्टेड ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस। यानी कि कुछ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस होता है, जैसे कि जो मदर का पेल्विस होता है वो छोटा होता है, जो बेबी के हेड होता है उसके चलते, या कुछ माल प्रेजेंटेशंस होता है उसके चलते, या सीपीडी के चलते भी कॉज करता है हम लोग का क्या ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। यानी कि जो मदर का पेल्विस होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर बेबी हेड, यानी कि जो बेबी का हेड होगा उससे छोटा होगा अगर मदर का पेल्विस, तो उसके चलते भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कॉज कर सकता है। उसी को बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। तो इसमें यही बोल रहा है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या है कि एक अच्छा यूट्राइन कंट्रैक्शन के होते हुए भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है बेबी का वो बाहर नहीं आ पाता है मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। ये बोल रहा है नेक्स्ट, दिस में रिजल्ट आइदर फ्रॉम द फॉल्ट इन द फीटस और इन द बर्थ कैनाल और बोथ। यानी कि जो फीटस होता है अगर उसमें कुछ फॉल्ट होता है, या जो बर्थ कैनाल होता है उसमें भी फॉल्ट हो सकते हैं, या ये जो फीटस और बर्थ कैनाल है दोनों में अगर डिफेक्ट होगा तो उसके चलते कॉज कर सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। कॉजेज क्या क्या हो सकता है? तो कॉजेज में फॉल्ट इन द पैसेज, फॉल्ट इन द पैसेज में क्या होगा? कॉमन कॉज कंट्रैक्टेड पेल्विस एंड सीपीडी सीफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शंस। यानी कि कंट्रैक्टेड पेल्विस होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकते हैं, या सीपीडी वाले कंडीशंस होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है हम लोग का ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन में क्या आएगा? दिस इंक्लूड फॉर सर्वाइकल डिस्टोसिया, सर्वाइकल और ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रोइड्स एंड इम्पैक्टेड ओवेरियन ट्यूमर। यानी कि इसमें यही बोल रहा है दिस इंक्लूड फॉर द सर्वाइकल डिस्टोसिया, यानी कि सर्वाइकल डिस्टोसिया के चलते भी ये कॉज कर सकता है। यानी कि जो सर्विक्स होगा वो डायलेट नहीं होगा तो उसके चलते भी कॉज करेगा, या जो लिगामेंट्स होता है अगर उसमें कुछ फेब्रोइड्स हो जाता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है, या जो ओवेरियन ट्यूमर्स, जो ओवरी होता है उसमें ट्यूमर होगा तो उसके चलते भी कॉज, यानी कि इम्पैक्टेड ओवेरियन ट्यूमर, यानी कि इम्पैक्टेड ओवेरियन ट्यूमर होगा तो उसके चलते भी कॉज करेगा हम लोग का सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाले कंडीशन देखने को मिल सकता है। फॉल्ट इन द पैसेंजर, यानी कि पैसेज यानी कि क्या, जो पास करा रहा है, यानी कि जो मदर है उसमें क्या एबनॉर्मलिटी होगा, तो मदर का कंट्रैक्टेड होगा पेल्विस या सीपीडी वाले कंडीशन होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है, या सॉफ्ट टिश्यू डिस्ट्रोफी यानी कि सर्विस का डायलेशन नहीं होगा तो उसके चलते कॉज करेगा, या इम्पैक्टेड ओवेरियन ट्यूमर होगा तो उसके चलते कॉज करेगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। फॉल्ट इन द पैसेंजर, यानी कि जो पास हो रहा है, यानी कि बेबी पास होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो ब्रो प्रेजेंटेशन, अगर ब्रो प्रेजेंटेशन होगा तो उसके चलते भी कॉज करेगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस या फीटल एसाइटिस, या फीटल एसाइटिस वाले कंडीशंस भी होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। यानी कि ब्रो प्रेजेंटेशन होगा तो भी कॉज करेगा, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है, या हाइड्रोसिफेलस होगा तो उसके चलते कॉज करेगा, या फीटल एसाइटिस होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। नेक्स्ट तेरा है कॉन्जॉइंट ट्विंस, कॉन्जॉइंट ट्विंस होगा तो उसके चलते कॉज करेगा। बिग बेबी कंपाउंड, यानी बिग बेबी कंपाउंड है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। लॉक्ड ट्विंस, यानी कि अगर लॉक्ड ट्विंस होता है मदर को तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर।
तो ये था हम लोग का कॉजेज, जैसे कि फर्स्ट है हम लोग का फॉल्ट ऑफ द पैसेज, फॉग टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, एंड थर्ड है फॉल्ट इन द पैसेंजर। फॉल्ट इन द पैसेंजर में यही था ब्रोंकोडेंटिफन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, जैसे कि हाइड्रोसिफेलस फीटल एफाइटिस। फीटल एफाइटिस में यही होता है कि जो फीटस का जो एब्डोमिनल कैविटी होता है, जैसे कि पेरिटोनियल कैविटी होता है, उसमें ज़्यादा फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग फीटल एफाइटिस। लॉग ट्विंस कैसे होगा, तो आप लोग को इमेज में दिखा देता हूँ। ये है लॉक ट्विंस, आप लोग देख सकते हैं जो बेबी का हेड है दोनों का, ये लॉक्ड हो चुका है। तो लॉक्ड होगा तो ये इसको पास होने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा जाएगा, तो इस मदर का जो पेल्विस है एज कंपेयर ट्विंस लॉक ट्विंस बेबी हेड, ये बहुत ही कम है स्पेस, तो जो बेबी का हेड है ये पास नहीं हो पाएगा, तो उसके चलते भी कॉज करेगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में क्या होगा, द प्रेजेंटिंग पार्ट डज नॉट इंटर द पेल्विक ब्रेम डिस्पिट गुड कंडक्शन, यानी कि एक अच्छा गुड कंडक्शन होने के बाद भी, यानी कि एक अच्छा यूट्राइन कंट्रेक्शन होने के बाद भी जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो पेल्विक ब्रीम में इंटर नहीं करेगा, ये साइन है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का। एट द प्रेजेंटिंग पार्ट डज नॉट डिफेंड सर्वाइकल डायलेशन विच फ्लो, यानी कि इसमें सर्वाइकल डायलेशन स्लो होगा, जिसके चलते जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वो डिफेंस नहीं होगा। नेक्स्ट है लेट साइन में क्या दिखेगा, तो पायरेक्सिया हो सकता है मदर को, रैपिड पल्स रेट ज़्यादा हो सकता है, यूरिन आउटपुट इज पुअर एंड हेमेटूरिया में बी प्रेजेंट, यानी कि जो यूरिन आउटपुट होगा वो बहुत ही कम होगा, और जो ब्लड यूरिन है उसमें ब्लड भी देखने को मिल सकता है। प्रोफाउंड फीटल ब्रेडिकार्डिया, यानी कि जो फीटल होगा उसका जो हार्ट रेट होगा वो कम में हो सकता है। एज विजिबल रिट्रैक्शन रिंग और वेंडल रिंग में भी सीन एबव द, यानी जो सिम्पेसिस प्यूबिस होगा तो उस पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाला कंडीशन होता है तो उसमें जो सिम्पेसिस प्यूबिस होता है मदर का, उससे बेंडल रिंग जो होता है वो दिखने लगता है। आप लोग जानते हैं कि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जो ब्लड फ्लो होगा मदर के पेल्विस में वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसके चलते जो वेन्स होता है उसे जो बेंडल रिंग्स होता है वो दिखने लगता है एबव द सिम्फेसिस प्यूबिस। वेजाइना में फील हॉट ड्राई, यानी कि जो वेजाइना होगा वो हॉट और ड्राई हो सकता है। मदर पे क्या इफेक्ट मिलेगा, तो एक्सकोशन ड्यू टू कंस्टेंट पेन एंड एजाइटी, यानी कि जो मदर्स होगी वो बहुत ही थकावट फील करेगी, पेन और ज़्यादा एंजाइटी के चलते, यानी कि दर्द होगा और एंजाइटी ज़्यादा होगा तो उसके चलते बहुत ज़्यादा थकावट फील करेगी मदर। डिहाइड्रेशन ड्यू टू इंक्रीज मसल्स एक्टिविटी, यानी कि ज़्यादा मसल्स एक्टिविटी के कारण मदर डिहाइड्रेशन फील कर सकती है। मेटाबॉलिक एसिडिटी ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंड बुलेंटी मसल्स, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, और क्यों मिलेगा, तो जो लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है ड्यू टू जो यूट्रस कंट्रैक्शन करता है और जो वोलेंटी मसल का कंट्रैक्शन होता है, तो उसके चलते लैक्टिक एसिड का एक्युमुलेशन होगा जो कॉज करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन में फॉलो प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन में फॉलो प्रोलॉन्ग्ड रप्चर, यानी कि अगर जो मेम्ब्रेन होगा वो रप्चर होगा तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाला कंडीशन देखने को मिल सकता है। पीपीएच के चलते भी कॉज कर सकता है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, सॉरी ये पीपीएच देखने को मिल सकता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाला कंडीशन होगा तो कॉज कर सकता है पीपीएच को, और इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है ड्यू टू, यहाँ पे मैं गलत एक्सप्लेन कर दिया, इसमें यही बोल रहा है कि इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन में फॉलो प्रोलॉन्ग्ड रप्चर, यानी कि अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा इन द केसेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर तो इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में पीपीएच वाले कंडीशंस भी देखने को मिल सकता है। इफेक्ट ऑन द फीटस, यानी कि फीटस पे क्या क्या इफेक्ट मिलेगा, तो इंट्रा यूट्राइन इफेक्ट, यानी कि जब बेबी इंट्रायूटेराइन लाइफ में होगा तो उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, उसको एडिक्यूट अमाउंट में
O2 नहीं मिल पाएगा। ये है फीटस पर इफेक्ट। इंट्राक्रेनियल हैमरेज देखने को मिल सकता है, यानी कि उसका जो इंट्राक्रेनियल पार्ट होगा उसमें हैमरेज हो सकता है। न्यूनेटल इन्फेक्शन, यानी कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। आफ्टर बर्थ एफिडोसिस हो सकता है। फीटल डेथ भी हो सकता है। प्रिवेंशन, उसको जो मदर्स होगी उसको गुड न्यूट्रिशन सप्लाई देंगे। अवॉइड अर्ली मैरिज को अवॉइड करेंगे। इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर देंगे। यूनिवर्सल एएनसी इज आउटडेटेड। मोनिटर लेबर यूजिंग पार्टोग्राफ, यानी कि लेबर में पार्टोग्राफ का यूज करेंगे। प्रमोट फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करेंगे। मैटरनल वेटिंग एरिया फॉर हाई रिस्क मदर इज रिमोट एरियाज, यानी कि जो मैटरनल वेटिंग एरिया होगा उसको हम लोग ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, यानी कि इंकरेज करेंगे इसके लिए। इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी, यानी कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वाले कंडीशन में हम लोग इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी करा सकते हैं। मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं? जनरल में जब रिसस्टिकेट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन के लिए, कैथेटराइजेशन करेंगे यूरिन आउटपुट को बाहर करने के लिए, पेन रिलीफ के एनाल्जेसिस देंगे, और एनजी ट्यूब ड्रेनेज पर गैस्ट्रिक, यानी कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट होगा उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग एनजी ट्यूब देंगे। हीमोग्राम एंड ब्लड एज नेसेसरी, यानी कि ब्लड को भी उसको ज़्यादा अगर पीपीसी वाले कंडीशन देखने को मिल रहे हैं मदर्स में तो उससे हम लोग ब्लड को भी एडमिनिस्टर करेंगे। और उससे भी नहीं होता है तो ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर वाले कंडीशन में क्या करते हैं? सीजेरियन डिलीवरी करके हम लोग जो बेबी होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। लेप्रोटोमी में यही होता है कि ज़्यादा अगर इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो जाता है यूट्रस में बहुत ही ज़्यादा, तो उसमें यूट्राइन रिपेयर करते हैं, या हाइस्टेक्टोमी अगर इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं या ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, पीपीएच वाले कंडीशंस हो जा रहा है मदर को, तो उसमें पूरे यूट्रस को ही रिमूव करना पड़ता है, जिसको हम हाइस्टेक्टोमी बोलते हैं। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज से क्लासेस था ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर वो सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।